अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद HST बाय ग्लोरिया नाली। हम सीटेट 2024 के दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 SST क्लास 6 पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर क्लास 6 की हिस्ट्री पर पूरे टॉपिक्स पर क्वेश्चन है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? कहाँ कहाँ पर हुकूमत थी इनकी? कुशनाओं की तो ये थी पेशावर और मथुरा में। तो जहाँ पर भी हमको कुशनास का पावर कहाँ कहाँ था, तो कुशना के पावर के सेंटर्स थे कहाँ पर? पेशावर और मथुरा में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन दिखाना है हमको। प्रशासन काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माना जाता है। तो पुरापाषाण काल है, मतलब हमने देखे था पिछली बार भी पुरापाषाण का दौर कब से कब तक होता है, तो ये 20 से 12,000 तक का दौर होता है। फिर बोल रहा है इस काल को, इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर। तो ये भी करेक्ट है कि इसे तीनों भी 3 हिस्सों में बांटा गया था। इसे आरंभिक, शुरुआती और मध्य और उत्तर, मतलब लोअर, मिडिल और अपर। तीसरा पॉइंट है कि मानव इतिहास की लगभग 99%, तो 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हुई थी। तो ये भी करेक्ट है। तीनों भी ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा जिसमें हमको तीनों भी ऑप्शन मिलने चाहिए? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हंटर एंड गैदरिंग पर क्वेश्चन है। हंटर्स एंड गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। रीजन क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो डिप्लीशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस इन एरियाज पॉसिबल। तो जहाँ पर भी जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर पौधे और जानवर क्या होते थे? ख़त्म हो जाते थे। ये संभव है, उनका ख़त्म होना यकीनी है। पौधों और जानवरों का कोई भी चीज़ हमेशा के लिए कायम नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए कथन में और कारण में दोनों में क्या बनना चाहिए? दोनों में रिलेशन बनना चाहिए, तो हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अखेटक और खादर संग्रह के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्या रिलेशन बनेगा हमारा? क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे कि जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ के पौधे और जानवर ख़त्म हो जाते थे, इसलिए वो फिर दूसरी जगह जाते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। उन पेड़ों की छाल कपास, पटवा और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ये कताई बुनाई कारखाने पर दिए गए निदर्श निम्नलिखित में से किस गिरहन में लिखे हुए हैं? ये कताई बुनाई से रिलेटेड किस किताब में लिखा हुआ है? तो यह है ऑप्शन 3 अर्थशास्त्र में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब ये बुक्स किसने लिखी है? अक्सर क्वेश्चन आता है बुक्स पर भी कि बुक्स के ग्रंथों के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो मुद्रा राक्ष किसने लिखी? विशाखा दत्त ने। राज तिरंगिनी कलहन ने राज तिरंगिनी किस पर लिखी, कहाँ की हिस्ट्री पर लिखी? ये ज़रा कमेंट करके बताना। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा, और अर्थशास्त्र का चाणक्य का एक और नाम है, ये भी कमेंट करके बताना। चाणक्य का एक और नाम क्या है? अष्टाध्यायी लिखने वाले पाणिनि है, कुमार संभव लिखने वाले कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस जगह पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? कौन सी जगह है जहां पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज में पाए गए हैं? तो वह है कंधार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? प्रथम कुलिक किसे कहा जाता है? प्रथमा कुलिका किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मुख्य शिल्पकार, चीफ क्राफ्टमैन को कहा जाता है प्रथम कुलिक। क्वेश्चन नंबर 7, वो ब्रुज छाल कहाँ पाई गई है जिस पर ऋग्वेद के वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई है? वेयर वॉज द ब्रिज वर्क फाउंड ऑन विच हेम्स ऑफ द ऋग्वेदास वेयर रिटन? तो वो कहाँ की है ब्रुज? जैसे ही हमको ब्रुज छाल कर नजर आता है क्वेश्चन में, हम कहाँ जाएंगे? कश्मीर को जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति में हमें आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यह है ऑप्शन डी प्रिया प्रणम में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें आम लोगों के बारे में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? मतलब हमको क्या सिलेक्ट करना है? गलत जोड़ चुनना है। विच फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड आर करेक्ट? तो खजुराहो में किसकी हुकूमत थी? तो खजुराहो में चंदेलों की थी, तो ये तो करेक्ट हुआ। फिर आहोल में चालुक्य लोग थे। कंचीपुरम में पल्लव थे। तो महाबलीपुरम में कौन होंगे? तो महाबलीपुरम में भी पल्लव्स थे, चोलास नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और हमारा करेक्ट आंसर पूछा है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा। तो फिर चोलास यहाँ हुकूमत नहीं करते थे, तो फिर महाबलीपुरम में किसकी हुकूमत थी? तो यहाँ पर भी इसकी पल्लव्स की हुकूमत थी। कंचीपुरम और महाबलीपुरम दोनों जगह पर पल्लव की हुकूमत थी। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक्सप्लेन्स रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ? कौन से बुद्ध साहित्य में बुद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम पूछ रहा है रूल्स के बारे में। रूल्स किस किताब में लिखी हुई है? रूल्स की किताब कौन सी है? तो विनय पिटक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? कन्नौज को लेकर किन 3 राजवंशों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी? सिटी ऑफ कन्नौज वॉज अ पॉइंट ऑफ कंटेंट अमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो ये कौन थे? तो ये थे PRP। PRP मीन्स प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। करेक्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पर उस पर लिखा हुआ है? इजिप्ट में एक पत्थर मिला है, तो ये किस भाषा में लिखा हुआ था? ग्रीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चोल राजा राजेंद्र प्रथम के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिरों के संदर्भ में बताना है कौन सा मंदिर कहाँ बना हुआ था? सूर्यपेटी मंदिर चोलास से बना था, चालुक्य ने। तो ए का 4। नंदी मूर्ति ईस्टर्न चालुक्य। इमेज ऑफ भैरव की प्रतिमा कलिंगों से। 2 एंड डी का फर्स्ट काली की मूर्ति पालो से। ऑप्शन फर्स्ट। तो ए का 4 कहाँ नजर आ रहा है हमको? ऑप्शन डी में। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के इंस्क्रिप्शन किस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह जरूरी था। क्या जरूरी था 5वीं और 6वीं सेंचुरी में? तमिलनाडु में कल्टीवेशन के लिए क्या जरूरी था? तो जरूरी था सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर
burying the dead with their possession। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? तो मरे हुए इंसान के साथ में मुर्दों के साथ में क्या दफनाया जाता था? सामान दफनाया जाता था। क्यों सामान दफनाया जाता था? उनकी सोच क्या थी? तो उनकी सोच ये थी कि मृत्यु के बाद, मौत के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास, ये उनकी सोच थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए बी सी कथनों को देखिए और सही उत्तर चुनिए। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। तो करेक्ट है, लघु चित्र छोटे आकार को ही बोलते हैं। मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग। मिनिएचर यूजुअली मार्क्स विथ वाटर कलर ऑन द क्लॉथ और पेपर। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है द ईयरिस्ट मिनिएचर वेयर ऑन पाम्स लीव्स और वुड। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों या लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट, तीनों भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें हमारे तीनों भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इनको क्या करना है? सीरीज से लगाना है। किस डायरेक्शन में? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर? प्रेजेंटली इनको करेक्ट ऑर्डर लगाना है नॉर्थ टू साउथ में। मतलब कहाँ से? नॉर्थ टू साइड वाले डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बिजरोहोम, बी आना चाहिए सबसे पहले, मतलब डी। फिर उसके बाद में भीमबेटका मध्य प्रदेश में, मतलब बी। बिजरोहोम, भीम। फिर आएगा हुंसी उत्तर प्रदेश का, तो सी। एंड लास्ट में ए पयमपल्ली, बी। चलिए देखते हैं बी डी सी ए किस ऑप्शन में है। तो बी डी सी ए ऑप्शन डी में है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनिए। कब, किस सन में क्या हुआ था? संगम साहित्य की रचना किसने की थी, कब की थी? तो संगम साहित्य की रचना संगम साहित्य की रचना कब की गई थी? संगम साहित्य की रचना कब की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना की गई थी 300 बीसी से सीई तक। ए का 2 चाहिए। ए का 2 कहाँ पर है? सी में भी है और ए में भी है, मतलब बी इसका आंसर नहीं होगा, तो बी को हटा देंगे। फिर पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? पश्चिम उत्तर नॉर्थ वेस्ट में सिकंदर ने किस टाइम पर हमला किया था? तो ये होगा 327 से 325, मतलब बी का 1 चाहिए। अब दोनों में देखिए बी का 1 कहाँ पर है? बी का 1 3 में नहीं, ए में नहीं है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कितना था? तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था 606 से 647 सीई तक। सी का 4th एंड लास्ट, डी का क्या बच रहा हमारे पास? 3। शेमंत संघ भारत कब आया था? 630 में, मतलब 3। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम टेक्निक से बनाई जाती थी।
इस टेक्निक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था जब लुप्त मोम की मूर्तियाँ बनाई जाती थी? तो जाहिर सी बात है, मोम का यूज़ सबसे पहले किया जाता था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, आरंभ किया में शुरू किया, पालतू पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न अलग होते गए। किसकी वजह से? उनके दांत छोटे हो गए थे इस वजह से, या उनके सींग छोटे हो गए थे इस वजह से? तो दोनों भी क्या है? दोनों भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। किस वजह से ये अलग हुए थे? तो उनके दांत छोटे हो गए थे और उनके सींग भी छोटे हो गए थे, इस वजह से उनके फालतू जानवर कैसे हो गए थे? इनका बनना शुरू हो गया था। मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में, मतलब 1 का 3। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अहमदनगर को राज्य में मिला लिया गया था। किस सन में अहमद राज्य को मिलाया गया था? अहमद स्टेट को, अहमदनगर को 1632 में। बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया था। बीजापुर को कब मिलाया गया था? 1685 में। चंडी। तो 1 का 3 कहाँ नज़र आता है हमको? 1 का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। महाराजा धीरज की उपाधि किस गुप्त रूलर को मिला था? महाराजा धीरज, गुप्त वंश शासक ने महाराजा धीरज की उपाधि का प्रयोग किया था। किसने? तो समुद्रगुप्त गुप्त ने और चंद्रगुप्त ने। बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। तो बी एंड डी कहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। महाराजा धीरज की उपाधि 2 ही लोगों को मिली थी, 2 ही लोगों ने लिए थे, एक समुद्रगुप्त ने और दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम ने। मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के द्वारा किया गया था? किस परिवर्तन के द्वारा इसे लिया गया था? Mesolithic period is marked by which of the following changes? डेवलपमेंट ऑफ ग्रेसलैंड या डेवलपमेंट ऑफ सेमी एरिड जोन्स, अर्थ शोषक क्षेत्रों का बनना या मैसिव डिफरेशन, अत्यधिक वन उन्मूलन होना, या कोल्डर टेम्परेचर ऑन द प्लैनेट। किसकी वजह से इसे मध्यपाषाण युग को परिवर्तन दौरा किया गया था? तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रेसलैंड, मैदानों का डेवलपमेंट होने लगा था, मैदान घास के मैदान बनने लगे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घास के मैदान किस काल में बने थे, किस पीरियड में बने थे? तो मेसोलिथिक में घास के मैदान बनने लगे थे। आर्किटेक्ट संग्रहों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल, खास जगह का चयन करने के लिए वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, या स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, या भगवान एवं शक्तियों का भय, या समूह के मुखिया एवं सब। तो डिसीजंस ऑफ द ग्रुप लीडर। तो इनके लिए आर्किटेक्ट सांगिरों का जो हंटर गैदर लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों रहने के लिए जाते थे? क्योंकि इन्हें एक खास जगह चाहिए होती थी। अब इस किस लिए होती थी उन्हें? तो अच्छी, ताकि वहाँ के जो एबिलिटी है वो गुड क्वालिटी हो पत्थरों की, इसके लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्व ताड़ पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? मेंशन्ड इन संगम पोएम्स एविडेंस ऑफ ट्रेड फाउंड ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्टल लाइन भी मिले हैं, तो कहाँ मिले? मदुराई में, पोहार में, या धरणीकोटा में, या कोरकाई में? ते मिले हैं पोहार में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग सब इंडियन कॉन्टिनेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप के में प्रारंभिक नगरों, शुरुआती नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच करना है हमको किसका? प्रारंभिक नगरों, शुरुआती में नगर कौन कौन से नगर बने थे, सबसे पहले कौन सा नगर बना था? तो सबसे पहले नगर दुर्ग, जिसको सिटाडोल कहते हैं, कहाँ पर था सिटाडोल? तो नगर दुर्ग, मोहनजोदारो, तब ए का क्या होगा? फोर्थ होगा। फिर अग्निकुंड, फायर अग्निकुंड हमें कहाँ मिला है? फायर अल्टार, तो फायर अल्टार मिला है हमको कालीबंगन में, मतलब 2 का सी, बी का 3। एंड स्टोर हाउस कहाँ मिला है? भंडार गृह कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला है, 2। एंड डी डॉकयार्ड, बंदरगाह कहाँ से मिला है? डॉकयार्ड लोथल से, तो ऑप्शन ए। अब ए का 4 कहाँ पर है? तो ए का 4 3 में है और 4th में है, सॉरी 3 में भी है और 1 में भी है, तो हम 1 और 4 को काट देंगे। अब हमको क्या चाहिए था? ए का 4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कारण एंड कथन वाला क्वेश्चन है। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के लिए घरों के त्याग पर बल दिया, तो क्या है? करेक्ट है। बोथ महावीर एंड बुद्ध लेड एम्फेसिस ऑन अमेंडमेंट ऑफ हाउस इन ऑर्डर टू अटेंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट। इसका कारण क्या था? तो उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करना, अपने घरों को छोड़ना करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों भी क्या है? करेक्ट है, और दोनों भी रीज़न भी सही है और अजर्शन भी सही है, और दोनों का क्या हो रहा है? राइट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। क्यों मानना था उनका? अब इसमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि यह कैसे पता चलेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला है या नॉट एक्सप्लेनेशन वाला है। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना होता है कि दोनों में क्यों के का रिलेशन बन रहा है या नहीं। देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों का ये मानना था कि के घरों को त्याग करने पर इन्होंने क्या किए? बल दिए। क्यों उन्होंने घर को छोड़ने का फैसला किया, त्याग पर बल दिया? तो ये था, उनका मानना था कि अपने घरों का त्याग करने से, क्योंकि अपने घरों का त्याग करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हुआ? दोनों में रिलेशन बन रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज राइट। संगम साहित्य की रचना एवं संकल्प किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? संगम लिटरेचर का ताल्लुक किससे है? तो मदुराई से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? गौतम बुद्ध के विषय में कौन सा सही है वो बताना है। बुद्ध ने अपना सफल प्रथम उपदेश, सबसे पहले जो उन्होंने अपना थॉट बयान किए थे, मैसेज दिए थे, वो कहाँ किए थे? सारनाथ में किए थे, तो ये करेक्ट है, ए। फिर बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे क्या? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे। जब बुद्ध ने अपना उपदेश, अपना मैसेज संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे, तो किस भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे? ज़रा कमेंट करके बताना। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, मतलब ए है, बी नहीं है।
फिर बोल रहा है कि बुद्ध ने लोगों के दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आधार करने की शिक्षा दी। इन्होंने लोगों के साथ साथ में जानवरों को भी, एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट देने का बताया। तो ये भी बी क्या है, सी भी करेक्ट है। फिर बोल रहा है बुद्ध मानते थे कि हमारे कामों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये भी मानना था उनका। सिर्फ क्या नहीं था, बी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे। तो ए, सी एंड डी किस ऑप्शन में हमको नजर आते हैं? तो ए, सी एंड डी ऑप्शन डी में नजर आता है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तकरीबन शुरुआती नगरों में से किस स्थान के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? कहाँ के? सिल्वरवास कहाँ मिला? तो सिल्वरवास मिला था हमको कालीबंगन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसके बोला है? हाँ, सिल्वरवास में कपड़ों का टुकड़ा मिला है, चिपका हुआ फूलदान, एक फूलदान मिला है। तो फूलदान कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आधुनिक भारत की लिपियाँ जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से हुआ है इनका? तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से इनका विकास हुआ है। बाणभट्ट किसके दरबार का कवि था? बाणभट्ट था हर्ष के। हर्ष चरित्र लिखी बार बार बाणभट्ट ने, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। तो ए का क्या चाहिए हमको? 2 चाहिए। फिर अशोक घोष ने क्या लिखी? कौन सी बुक लिखी? इधर इनके राइटर्स के नेम है और बुक्स दोनों का हमको मैच करना है। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? हर्षचरित, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर मतलब 1 का 2, अब ऑप्शन में देखिए 1 का 2 कहाँ पर नजर आता है? तो 1 का 2 ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, नीचे डी में भी नहीं है। फिर अशोक घोष ने क्या लिखी? तो अशोक घोष ने भूत चरित्र नाम की बुक लिखी थी। तो बी का 1। अब बी का 1 कहाँ पर नजर है हमको? ऑप्शन सी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हरीश सेन ने क्या लिखे? तो हरीश सेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की थी। सी का 4। एंड लास्ट डी का रवि कीर्ति किसने लिखी? तो पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्ति थी ये। तो डी का 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस भाषा का एक रूप मागधी मगही है? किस भाषा का? तो प्राकृत का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भीमबेटका को प्रस्थल भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भीमबेटका? भीमबेटका का नाम जैसे ही क्वेश्चन में आता है हमको किसके साथ जाना है? मध्य प्रदेश की, एमपी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है किसके बारे में? तो अशोका के बारे में, अशोक के धम के बारे में है। Ashoka's dham involved worship of a god and performance of sacrifice. अशोक के धम में देवताओं की पूजा और कमरखंड शामिल थे। ये शामिल थे कि अशोक के धम में देवताओं की पूजा करना और कमरखंड शामिल करना, ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ए क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। आर में रीजनिंग में क्या बोल रहा है? रीजन बता रहा है कि अशोक ने धम महंता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये सही है। धम्म महंत ये लोग जगह जगह जाकर क्या करते थे? धम्म की शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन आर सही है। तो ए इज फॉल्स एंड बी इज राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए।
करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जोताई के लिए हलों के फल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलते हैं जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। तो ये क्या है, सही है कि करीब 2500 साल पहले इस तरह के औजार बनाए जाते थे जो जंगल को साफ करते थे, और कुल्हाड़ी और चौथाई के लिए उनको ये फल शामिल होते थे उसके अंदर, किसके लिए, हमारे खेती के उत्पादन के लिए। तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि लगभग 2500 साल पहले तक अनेक शहरें विकसित हुए। मैनी सिटीज डेवलपमेंट फ्रॉम अबाउट 25,000 ईयर्स एगो। तो ये भी करेक्ट है कि 2500 साल पहले ही शहर बनने लगे थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। दोनों भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? हु बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज कर्मा। हमारे कामों का ही परिणाम कर्मा है। किसने कहा था हमारे एक्शन को एक्शन ही कर्मा है? तो बुद्ध ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के बारे में है। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? किसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा? तो हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा था? सॉरी, हर्षवर्धन के हर्षरित लिखने वाले कौन थे? रवि कीर्ति ने हर्ष शिष्ट लिखी, अभी हमने ऊपर मैच द पेयर में देखे। और इनके टाइम पे कौन आया था इनके दरबार में? चीन से कौन आया था? तो जुआन सिंह आए थे। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों भी करेक्ट है। फयान इनके दौर में नहीं आया था। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। रोमन नेम फॉर अरिकामेडू वाज, अरिकामेडू का रोमन नाम क्या था? अरिकामेडो का रोमन नाम क्या था? तो अरिकामेडो का रोमन नाम था पेडुका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में ए एंड बी कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। प्राणों का पाठ प्रतियोग हर व्यक्ति, प्रतियोग मीन्स हर व्यक्ति, हर इंसान के पढ़ने के लिए था। शूद्र भी इसे पढ़ते थे। कि ये करेक्ट है? शूद्र भी इसे पढ़ते थे। तो करेक्ट है कि शूद्र भी इसे पढ़ते थे। ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो शूद्रों को ये पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो देखिए ये तो सही है कि हर व्यक्ति को पुराणों का पाठ पढ़ने के लिए था, लेकिन शूद्रों भी इसे पढ़ते थे। ये गलत है क्योंकि शूद्रों को और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो बी इज ट्रू। यहाँ देखिए उसने ऑप्शन में कितना कंफ्यूजन दिया है कि बी इज ट्रू और ए इज फॉल्स। तो ए क्या है, गलत है, लेकिन हमको लेना है, सिलेक्ट करना है। ए आएगा आंसर में और बी होगा बी। ए इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट और ए इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म के विकास के किस ग्रहण में संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम, क्या बोल रहा है, नियम को लिखा गया है? किसके बारे में बोल रहा है? रूल्स वाली बुक हो ना हमको, जिसमें बुद्धिस्ट के रूल लिखे हुए हैं। तो रूल का ताल्लुक कौन सी बुक से है? तो रूल का ताल्लुक किसके साथ नहीं जाना है हमको? विनय पिटक के साथ जाना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वो व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? पीपल हु स्टडी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मंदिर नगर के निर्माण पर क्वेश्चन है। तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिण दिया करते थे। तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। तो मंदिर के पास ये बसते गए क्या? तो ये भी करेक्ट है कि मंदिर के पास ये लोग बसने लगे थे।
फिर शासक मंदिर का को भूमि और धन अनुदान में देते थे। तो ये भी करेक्ट है कि जो शासक लोग होते थे वो लोग मंदिर के लिए ज़मीन भी देते थे और धन भी देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और समूह कार्य में लगाते थे। तो ये भी करेक्ट है, चारों भी ऑप्शन इस राइट है। तो चलो चलो देखते हैं चारों ऑप्शन किस इसमें दिखाई देते हैं हमको। तो ए बी डी सी, ए बी डी सी, तो यहाँ क्या है, सी है, ए है और बी है और डी भी है। बी और कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करते थे ये लोग, शासक मंदिरों को ज़मीन और धन देते थे। तो करेक्ट है, सी आ गया सबसे पहले, इनको सीरीज से लगानी है। फिर जो यात्री लोग होते थे वो मंदिर को जाते थे और क्या करते थे, दान दक्षिण दिया करते थे। तो ए भी करेक्ट है, सी के बाद में ए। फिर जो मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे वो धन को किस में लगाते थे, व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है चारों भी ऑप्शन सही, लेकिन हमको उनको सीक्वेंस से लगाना है। फिर बड़ी बड़ी संख्या में जो पुरोहित पुजारी कामगार होते थे वो वहीं बस जाते थे। तो ऑप्शन बी भी सही है। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी कहाँ पर नज़र आता है हमको, ऑप्शन सी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी कथन और कारण को पढ़ें और सही विकल्प को चयन करें। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अपने अभियानों के दौरान प्राचीन राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया था। तो क्या है, कथन करेक्ट है, उसने गजनी ने सुल्तान महमूद गजनी ने राजाओं को हराया, पराजित के दौरान राजाओं को मंदिर के धन की मूर्तियों को लूट कर ले गया था। फिर मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासन स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये लूट कर नहीं करते थे। एक सेकंड, क्या बोल रहा है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक की सफलता के लिए जो उपासना स्थल होते थे, जगह होते थे, वहाँ पर क्या करते थे, हमले करते थे और उन्हें लूट कर करते थे। तो आर सही है। लेकिन ए में क्या बोला है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर को नहीं। यहाँ पर महमूद गजनी ने कौन से मंदिर को लूट कर लग गया था, कौन से मंदिर का धन, तो वो था सोमनाथ को, सोमनाथ मंदिर का धन लूट कर लेकर गया था। तो ए रॉन्ग होगा और आर इज करेक्ट होगा। तो आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लगभग 2300 साल पहले तामिल में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, तो बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एविडेंस मिले हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने हल का इस्तेमाल किया होगा। किसके लिए किए थे उन्होंने हल का इस्तेमाल, वास्तविक हल का या मोहर पर उत्कीर्ण किया हुआ या खिलौनों हल या गुफा में बनाए गए चित्र में हल, किस चीज़ से मिले हैं उनको, तो खिलौना हल, टॉय प्लग मिले हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंडिस शब्द को संस्कृति में क्या कहा जाता है, तो इंडिस शब्द को द वर्ड इंडोज इज कॉल्ड संस्कृत, संस्कृत में इंडिस को क्या कहा जाता है, सिंधु। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युग स्थल है, महापाषाण युग मेघालिथिक साइट कौन सी है,
कौन सी है? ब्रह्मगिरी है या दाऊजली हेडिंग है या भीमबेटका है या मेहरगढ़ है? तो यह है ब्रह्मगिरी। मिजोलिथिक साइट है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। महाजनपदों के राजाओं शासकों ने निम्नलिखित रूप से कर वसूले। निम्नलिखित में से कौन से कर के सोर्स थे? किस टाइप के सोर्स थे कर के? किस पर लिया जाता था? टैक्सेस ऑन क्रॉप, फसलों पर कर, या टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकारों पर कर, या व्यापारियों पर कर, या टैक्सेस ऑन पिलग्रामिंग, तीर्थ यात्रियों पर कर? तो सही ऑप्शन को चूज करना है। तो फसलों पर भी कर लिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, शिल्पकारों पर भी कर होता था, क्राफ्ट पर्सन पर, फिर ट्रेडर पर भी होता था, पिलग्राम तीर्थयात्रियों पर कर नहीं होता था। तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती थी। तो करेक्ट है। सम्राटों को राजाओं के मुकाबले में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती थी, रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, रिसोर्सेज की। द एम्पियर हैड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल वॉज हु कलेक्टेड टैक्स। सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन एक और दो दोनों भी क्या है? आर ट्रू। तो ऑप्शन फर्स्ट इज सी इज करेक्ट आंसर। शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इन देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित है। कहाँ पर? इपिक महाकाव्यों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। किस पर है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन? बुद्ध पर। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। क्या ये करेक्ट है? राजा कनिष्क के टाइम पर हुआ था। तो पहला कथन राइट है, नई धारा का विकास राजा कनिष्क के टाइम पर हुआ था। फिर सेकंड में बोल रहा है बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बुद्धिस्टों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये करेक्ट है क्या? ये किस में होता था? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये महायान में नहीं होती थी बल्कि ये हीनयान में होती थी। संकेतों के जरिए बुद्धिस्ट को दिखाना ये हीनयान में होता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है और कथन सेकंड रॉन्ग है। तो यहाँ क्या बता रहा है? आर दोनों भी ट्रू है, तो ये नहीं होगा। ए इज फॉल्स एंड सेकंड ट्रू, ये भी रॉन्ग है। फिर बोथ आर ट्रू बता रहे, भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदर की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधिक है? कौन है तीनों का? चेरा, चालुक्य, चोल या पांड्या, चोला, चालुक्य या चालुक्य, सतवाहन, चोल, चालुक्य, फिर चोला, चेरा, पांड्य। कौन तीनों सम्मेलन में आते हैं? चोल, चेरा और पांड्या। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में का हिस्सा है, ये करेक्ट है क्या? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। फिर है इस ग्रंथ में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया था, या फिर ये विचार अमूर्त वार्तालाप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो क्या करेक्ट है पूछा है हमको, तो बी सही है कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के सामने बैठना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
फिर बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। तो ये क्या है? ए तो करेक्ट है। फिर बी में पूछ रहे हैं हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से है। तो बी भी सही है। फिर बोलता है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। तो ये गलत है। ऑप्शन सी रॉन्ग है कि डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से पुनर्प्राचीन काल में से बने औजार है? कि कौन से पत्थर से? चूना पत्थर से बने हुए। तो होनसिंग। यहाँ से हमें चूने पत्थर के औजार मिले हैं। रॉन्ग आंसर बताना है। किसके बारे में? महाजन पदों के कर के बारे में सही नहीं है वो बताना है। महाजन पदों के नियम में जो कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे, उसके संदर्भ में सही नहीं है। नहीं वाला मतलब रॉन्ग वाला हमको सिलेक्ट करना है। तो अखेटकों और संग्रहों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं राजा को देनी होती थी। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ई। फिर बोल रहा है व्यापार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तो बी भी करेक्ट है। ज्यादातर फसलों पर व्यापार और खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर सामान पर टैक्स लगाया जाता था। ये भी करेक्ट है। ज़्यादातर फसलों पर कर का उपज 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो ये नहीं होता था कि 1/4 हिस्सा होता था। चराहों को जानवरों का उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। ये भी करेक्ट है। और उसने हमको नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने के लिए सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले गेहूं और जौ की पैदावार सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो गेहूं और जौ की पैदावार सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों वाले हिस्से में की गई थी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। पेरिया पुरनम एक तमिल कृति हमें किस के बारे में जानकारी देती है? तो प्रिया पूर्णम यह हमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अशोक के धर्म के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। करेक्ट है। फिर बोल रहा है इसमें किसी बलि कमरखंड की आवश्यकता नहीं थी। तो ये भी करेक्ट है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। भी करेक्ट है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बुद्ध भिक्षुओं की नीति अपनाई थी। तो ये नहीं थी। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। ए बी सी इज राइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। बैरीगाजा, तो ये कौन थे? ये बैरूच थे। ए का 2। एंड शिरनी में किसे रखा जाता था? तो शिरनी में शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ को कहते थे शिरनी। बी का 4। चलिए देखते हैं ए का 2 और बी का 4 कहाँ पर है। तो ए का 2 ए में भी है और 1 में भी है और 2 में भी है, मतलब 3 और 4 में नहीं है। तो ए में से देखना पड़ेगा। फिर बी का 4 कहाँ पर है? बी का 4 दोनों में भी है, मतलब हमको सी के लिए और देखना पड़ेगा। तो एराटाइन पात्र ये कहाँ पर थे? एराइन पात्र ये मोहर होती थी, मोहर लगे लाल चमकदार पत्थर। हमको ध्यान नहीं रहता है तो हमको लाल चमकदार बर्तन से भी हम याद रख सकते हैं। लाल चमकदार बर्तन कौन है? तो एराटाइन पात्र है। तो सी का फर्स्ट। अब देखिए सी का फर्स्ट कहाँ पर है? तो ऑप्शन फर्स्ट में। यही हमारा करेक्ट आंसर है। डी गृहपति किसे कहते थे? स्वतंत्र कुशक को कहा जाता था। डी का 3।
निम्नलिखित में से कौन से कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प तकनीक के विकास के लिए सही है? अधिरचना का भार शिकारों पर डाल दिया जाता था, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण से मिलावट से का तेजी से प्रयोग होने लगा था, तो ये भी सही है। क्या अधिरचना का भार शिकारों पर डाल दिया जाता था, अधिरचना का भार शिकारों पर नहीं डाल दिया जाता था। फिर बोल रहे हैं निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर उनका तेजी से प्रयोग होने लगा था, तो ये भी गलत है। मतलब दोनों भी रॉन्ग है और उसने सही पूछता है हमको, दोनों भी, तो केवल ए सही है तो नहीं होगा, केवल बी भी सही नहीं है, दोनों भी करेक्ट नहीं है, दोनों भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है? ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक काम करते थे, ये भी सही है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, करेक्ट है। नहीं पूछा है, रॉन्ग पूछा है, हमको रॉन्ग वाला लेना है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हीं को सौंपा करते थे, ये भी सही है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये गलत है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। और ऑप्शन हमको रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्ववाद का आर्कियोलॉजिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? मतलब यहाँ पर भी हमको रॉन्ग चुनना है, सिलेक्ट करना है। भावना चित्रों, पेंटिंग एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, करेक्ट है। फिर औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि को प्राप्त के लिए छानबीन करना, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। फिर बोल रहा है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, ये भी इनका काम है। लिखित सामग्री लेखकों की जांच करना, ये इनका काम नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट का। और नहीं पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों का आरंभ हुआ, तो क्या है ये? करेक्ट है। इनका शुरुआत हुई थी। वीट एंड बार्ली क्रॉप्स वेयर फर्स्ट स्टार्टेड अबाउट 8000 ईयर्स एगो इन द सुलेमान एंड खिरदर हिल्स। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सिंधु और उसकी सहायक नदियों में 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था, तो ये भी सही है। फिर तीसरे में क्या बोल रहा है? गंगा और उसकी सहायक नदियों वाले इलाकों में 2500 साल पहले मगध का विकास हुआ, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मिलान करना है। मगध नर्मदा नदी के घाटे कौन से क्या आबाद हुआ था? मगध कब बना था? गारो पहाड़ियाँ किसके पास है? और सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास क्या बसा था? तो नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के पास क्या था? तो नर्मदा घाटी किस कहाँ पर थी? यहाँ तो नर्मदा घाटी के पास अकेटक और संग्रह के वाले लोग रहते थे, बस्ती बसी थी। फिर मगध सबसे पहला राजा था, मगध पहला बड़ा राज्य बना था। मतलब 1 का बी और 2 का ए। ए का ए का 2, बी का 1, सी। लगभग 2500 साल पहले नगर बसे थे, कहाँ पर? तो 2500 साल पहले नगर कहाँ बसे थे? गंगा और उसकी सहायक। बी का 1, सॉरी, ए का 2, सी का लगभग 2500 साल पहले क्या बसी थी? तो गंगा घाटी बसी थी।
गंगा नगर के किनारे 2500 साल पहले नगर बसने लगे थे। सी का 5। डी आरंभिक कृषि कहाँ पर शुरू हुई थी? तो गारो की पहाड़ियों में। गारो की पहाड़ियों में। डी का 3 एंड ई। प्रथम नगर कहाँ बसे थे? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में। तो ई का 4। चलिए देखते हैं ए का 2 कहाँ पर है। तो ए का 2 ए और बी दोनों में है। सॉरी, ए का 2 सिर्फ बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर, किस जगह पर से हमें 2 लाशों की एक कब्र में 2 लाशें मिली हैं और उनके साथ में उनका सामान भी मिला है? तो कहाँ से मिला है हमको उनका सामान? एक कब्र में 2 लाशें मिली है और उनका सामान भी, तो लोथल से। आर्यों की अर्थव्यवस्था किस गतिविधि पर आधारित थी? इकोनॉमी ऑफ आर्यंस वाज बेस्ड ऑन विच एक्टिविटीज? तो ये पोस्टल पर, पशुपालन पर भी और खेती पर, दोनों पर थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 6 की, जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।